नमस्कार, सेम टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों, विदेशी प्रतिनिधियों और राजनयिकों का प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित विशेष रात्रि भोज में स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि वर्ष के अवसर पर आयोजित ये सम्मेलन कृषि क्षेत्र में वैश्विक सहयोग, तकनीकी नवाचार और साझेदारी को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच कृषि अनुसंधान, आधुनिक तकनीकों, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लेकर विचारों का आदान प्रदान सभी सहभागी देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य परंपरा का उल्लेख करते हुए सभी विदेशी मेहमानों का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सम्मेलन कृषि विकास, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। धार जिले में विकसित हो रहा पीएम मित्र पार्क प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पार्क के सभी प्लांट आवंटित हो चुके हैं और यहां औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ अधोसंरचना विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह परियोजना न केवल निवेश को बढ़ावा देगी बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। पीएम मित्र पार्क आत्मनिर्भर भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को मजबूत आधार प्रदान करेगा। हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई यही धर्म है। वो हमारे यहाँ आप मान लो हिंदू के अंदर जाओगे तो हिंदू के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उनकी चीजों को आप धर्म के नाते नहीं देख सकते। वो रिवाज है, तो रिवाज का मुद्दा नहीं, ये धर्म का मुद्दा है। तो धर्म के आधार पर जब हम सब धर्म की एक ही कानून की बात कर रहे हैं तो सब आ गए, इसमें गलत क्या, कोई छोड़ा नहीं पकड़ा। लेकिन ये बात सही कि ट्राइबल के अपने रिवाज है, ट्राइबल की अपनी दुनिया है, तो उनके अंदर रिवाज को छोड़ा है और वो गुजरात में भी छोड़ा है और हिमाचल, उत्तराखंड में भी छोड़ा है। तो हमने भी अपनी तरफ से कहा कि जिनके अपने ट्राइबल के कुछ आदिवासी भाई बहनों के अपने जो कुछ रिवाज है, उनकी अपनी परंपरा है, उसका सम्मान करने का काम हमारा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून और एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिससे संविधान में निहित न्याय, समानता और समान अधिकारों के सिद्धांत और अधिक मजबूत हो सके। सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता सामाजिक समरसता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार इस विषय पर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को गंभीरता और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप आगे बढ़ा रही है। निश्चित रूप से हमने जिस प्रकार से समिति बनाई है और पूरे प्रदेश भर से लोगों के सुझाव ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को उत्साह से इसमें अपने सुझाव दे रहे हैं। मुझे गर्व है, जब एक देश है, एक भाषा है, तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? हम सारे धर्मों के, हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का अलग क्यों होना चाहिए? एक देश, एक प्रधान, एक निशान। हमारे प्रधानमंत्री जी के इस शासनकाल में धारा 370 हटा करके माननीय डॉक्टर मुखर्जी के उस आंदोलन की पुष्टि हुई और आज कश्मीर में स्थिति बदली। धीरे धीरे करके देश के अंदर वो सब कुछ लाने की जरूरत है, जिसके कारण से हमारे अपने देश के अंदर की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करके उनकी एकजुटता है। ऐसे में एक देश से तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें गलत क्या है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में लागू की जा रही समान नागरिक संहिता के दायरे में से आदिवासी समुदाय को अलग रखा गया है। उन्होंने साफ किया कि ये व्यवस्था गुजरात और उत्तराखंड में लागू मॉडल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें जनजातीय परंपराओं, रीति रिवाजों और विशेष संवैधानिक अधिकारों का पूरा सम्मान सुनिश्चित किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करना है, साथ ही आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक व्यवस्थाओं का संरक्षण भी करना है। यह संतुलित दृष्टिकोण संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा।
कि हमारे यहाँ के एक पर्टिकुलर हिंदू मुस्लिम ईसाई यही धर्म है। वो हमारे यहाँ आप मान लो हिंदू के अंदर जाओगे तो हिंदू के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उनकी चीजों को आप धर्म के नाते नहीं देख सकते। वो रिवाज है, तो रिवाज का मुद्दा नहीं है, धर्म का मुद्दा है। तो धर्म के आधार पर जब हम सब धर्म की एक ही कानून की बात कर रहे हैं तो सब आ गए, इसमें गलत क्या, कोई छोड़ा नहीं पकड़ा। लेकिन ये बात सही कि ट्राइबल के अपने रिवाज है, ट्राइबल की अपनी दुनिया है, तो उनके अंदर रिवाज को छोड़ा है, और वो गुजरात में भी छोड़ा है और हिमाचल उत्तराखंड में भी छोड़ा है। तो हमने भी अपनी तरफ से कहा कि जिनके अपने ट्राइबल के कुछ आदिवासी भाई बहनों के अपने जो कुछ रिवाज है, उनकी अपनी परंपरा है, उसका सम्मान करने का काम हमारा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ विश्व का सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 8 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अधोसंरचना विकास, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। सिंहस्थ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, वो प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी। एक शहर जिसकी आबादी 8-10 लाख है, वो 40 करोड़ लोग आएंगे उसमें 1.5 महीने 2 महीने के अंदर। ऐसे में वो सारे प्रबंधन करना पड़ेंगे जिसके कारण किसी को कोई कष्ट नहीं आए। और हमारी गौरवशाली परंपरा है कि अभी तक मध्य प्रदेश में जब भी कुंभ हमारे यहाँ सिंहस्थ होते हैं, 12 साल में एक बार बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वो सिंहस्थ होता है, तो उसका आनंद रहेगा। हमने सारे प्रबंधन किए हैं जिसके कारण से सिंहस्थ के समय उज्जैन को भी और सिंहस्थ के कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भी, और जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला रहेगा भारत को जिसमें गर्व होता है, तो उसकी प्रबंधन भी वैसे रहेंगे। हमारा पूरा भरोसा है। अभी तक के सारे निर्माण कार्य इस प्रकार के प्लान पे जो काम कर रहे हैं उतनी सफलता के साथ हम अच्छे से चल रहे हैं। ये चुनाव आएगा अक्टूबर-नवंबर में और ये सिंहस्थ मेला आ जाएगा अप्रैल-मई में। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों पे हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया में आईटी आधारित आधुनिक तकनीकों के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए नशा विरोधी अभियान को प्रभावी ढंग से लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण और कार्यक्षमता बढ़ाने से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की। बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर सुरक्षा, पार्किंग, परिवहन और भीड़ प्रबंधन की दीर्घकालिक एवं बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सीएम ने बसंत पंचमी और भोजशाला से जुड़े आयोजनों के दौरान पुलिस बल द्वारा निभाई गई सजग, संयमित और प्रभावी भूमिका की सराहना करते हुए अधिकारियों और जवानों को बधाई भी दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने पूरे विश्व को स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक वैश्विक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। सीएम ने जानकारी दी कि आयुष मंत्रालय द्वारा 14 जून को विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी आयु वर्ग के नागरिकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से स्वस्थ, जागरूक और निरोग समाज के निर्माण को नई दिशा मिलेगी। प्रिय प्रदेशवासियों, योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर
आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना। मैं प्रदेश के सभी नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठजनों, विद्यार्थियों, शासकीय सेवकों, सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि इस ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बने तथा योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाएं। इस कार्यक्रम से जुड़ने हेतु एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 1800315708। इस पर मिस्ड कॉल देकर आप पंजीयन कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग के संकल्प के साथ अब हर घर योग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सहभागी बने तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय श्री महाकाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया है। इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा ने राज्यसभा की तीनों सीटों पर विजय हासिल कर प्रदेश में अपना मजबूत जनाधार एक बार फिर साबित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से अंदरूनी कलह है और गुटबाजी से जूझ रही है, जिसका असर उसके चुनावी प्रदर्शन पर साफ दिखाई दे रहा है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि इस परिणाम के बाद कांग्रेस आत्म मूल्यांकन करेगी और अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करेगी। राज्यसभा में हम सबका सौभाग्य है, तीनों की तीनों सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। हमारा सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमने बीते समय मध्य में सरकार बनाई थी और 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती थी। अब ये बड़े रिकॉर्ड बने जो भविष्यतः संभवतः एक तरह से हमारे सबके लिए गौरव करने वाले भी हैं। और एक और बात है कि लोकतंत्र के अंदर जब हमारे साथ जनता के साथ व्यवस्थाओं का, खास करके हमारी राजनीतिक विरासत पे लोगों का भरोसा बढ़ता है तो सब प्रकार की अनुकूलता रहती है। और ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी जो कलह रही है, मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस अपना आत्ममूल्यांकन करेगी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को एक नई गति मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई लखपति दीदी पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। इस अभियान के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसका परिणाम है कि देश भर में 3 करोड़ से अधिक और मध्य प्रदेश में 12,49,000 से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही हैं तथा विकास और समृद्धि की नई कहानी लिख रही हैं। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में नारी सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयां मिल रही है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से देश भर में 3 करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और 2030 तक 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का संकल्प है। साथ ही 91 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के जीवन में समृद्धि और स्वाभिमान का संचार हो रहा है।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में यह पहल महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर नई मजबूती दे रही है। प्रदेश सरकार ने अगले 2 वर्षों में 16,41,000 परिवारों से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 12,49,000 महिलाएं इस श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। महिलाओं को खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यवसायों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्व सहायता समूह एक मजबूत आधार बनकर उभरे हैं और करीब 59 लाख परिवार लगभग 5 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़कर आजीविका से सशक्त हो रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाते हुए यह योजना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को नई गति और दिशा दे रही है। नारी तू नारायणी की भावना को साकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा और गति मिली है। करोड़ों महिलाएं आज विकास की मुख्यधारा से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी प्रेरणा से मध्य प्रदेश में भी बेटियों, बहनों और माताओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज भारत की नारी केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना, राजनीति और अंतरिक्ष सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व का परचम लहराकर नए भारत की मजबूत आधारशिला बन रही है। हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए। हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की तेजी से सुनवाई हो, दोषियों को तेजी से सजा हो, 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति। जब नारी सशक्त होती है तब राष्ट्र समृद्ध होता है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और सम्मान के साथ आत्मनिर्भरता को नई दिशा और गति मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन और नेतृत्व के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी।
12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। सीएम टुडे न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार।